दिमाग तो नहीं खराब हो गया? पृथ्वी जी के What? पृथ्वी जी? क्या पृथ्वी जी? पृथ्वी जी ये, पृथ्वी जी वो, इतना भी दूध का धुला नहीं है वो तुम्हें एक दिन जरूर धोखा देगा। शट अप मोनिशा। अगर तुमने अपने मुंह से एक सेकंड, तो मुझे तो आज चुप करवा लोगे, लेकिन जिस दिन तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, तुम अपना मुंह बंद नहीं करवा पाओगी। पता है क्यों? क्योंकि पृथ्वी इतना अच्छा नहीं है जितना तुम उसे समझ रही हो। और इनफैक्ट तुम भी तो इतनी अच्छी नहीं हो, तुम भी उसी की तरह बुरी हो। मेरे ऋत्विक को तुमने, ऋषभ ने, करण ने और उस सृष्टि ने मिलके फंसाया है, धोखा दिया है। और तुम दोनों बहनें ही मिलकर उसे लेकर गई थी ना सब्जी वाली बनकर लूथरा हाउस में। उसी दिन मेरा ऋत्विक लूथरा हाउस का हो गया। वो लूथरा हाउस का नहीं हुआ, बल्कि वो मौत का हो गया। तुम दोनों परफेक्ट मैच हो। जहां पर तुम ये लगी रहती हो ना करने के लिए कि तुम ऋषभ को बचा लो, तुम करण को बचा लो, वहीं दूसरी तरफ तुम्हारा ही पृथ्वी जी ये सोचता रहता है कि किस तरह से वो करण और ऋषभ को बर्बाद करे। ओह शट अप, जस्ट शट अप। अपने मुंह से पृथ्वी जी के खिलाफ जहर उगलना बंद करो। क्या मतलब है तुम्हारा कि पृथ्वी जी लूथरा फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाहते? अरे बेवकूफ लड़की, वो लूथरा फैमिली को अपनी फैमिली समझते हैं। और मैं तुम्हारी बात मानूं? क्यों मानूं तुम्हारी बात? तुम मेरा खून करना चाहती हो, पृथ्वी जी का खून करना चाहती हो, और उस लड़की की बात मानूं मैं? करण से शादी करना चाहती थी ताकि उससे बदला ले सको। और तुम्हारी बात मानूं मैं? मुझे बुरा कह रही हो? तुम खुद कितनी बुरी हो। तुम जैसी घटिया लड़की तो मैंने कभी देखी नहीं। एक चेहरे में पता नहीं कितने चेहरे छुपा रखे हैं तुमने। एक तीर से 3 शिकार करने की कोशिश कर रही थी। तुमसे ज्यादा बदनीयत लड़की मैंने नहीं देखी। और क्या बोलती जा रही हो कि पृथ्वी जी लूथरा फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? अरे बेवकूफ, तुम लूथरा फैमिली में जाकर भी किसी को ये बात बोल दोगी ना तो कोई नहीं मानेगा। और क्यों कह रही हो ये सब? क्योंकि मेरा रिश्ता उनसे हुआ है और तुम मेरे सभी रिश्तों से जलती हो, इसलिए फूट डालना चाहती हो बीच में। मैं किसी के रिश्ते में कोई फूट नहीं डाल रही। इनफैक्ट यू नो व्हाट, तुम्हारे कर्म तो ऑलरेडी फूट चुके हैं और तुम्हारे पृथ्वी जी तुम्हें उल्लू बना रहे हैं जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। चुप कर जाओ। क्या मकसद है तुम्हारा ये सब बोलते रहने का? तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे ये सब कहोगी और मैं मान जाऊंगी? तुम्हारे कहने से मैं भड़क जाऊंगी और पृथ्वी जी से अपना रिश्ता तोड़ दूंगी? भूल जाओ, ये जो तुम्हारा सपना है ना, ये कभी पूरा नहीं होने वाला। लेकिन मैंने जो तुम्हारे लिए सोचा है वो जरूर पूरा होगा। तुम इस जेल में सड़ोगी जिंदगी भर, क्योंकि तुम यही बिलोंग करती हो, तुम्हारी यही औकात है। और ये जो तुम कहती रहती हो ना कि ऋत्विक से बहुत प्यार करती हो, बहुत प्यार करती हो, कोई प्यार नहीं करती तुम, क्योंकि प्यार करने वाले औरों की जान नहीं लेते फिरते हैं। और ऋत्विक जहां कहीं भी होगा ना, तुम्हें देखकर बहुत पछताता होगा कि जीते जी कितनी घटिया लड़की पर मर मिटा। वाकई वो तुमसे सच्चा प्यार करता था, लेकिन तुम्हारे प्यार में जहर था, धोखा था। तुमने मेरे प्यार को लेकर कैसे कुछ कहा? तुम जानती क्या हो मेरे प्यार के बारे में? तुम्हारी इतनी हिम्मत! छोड़ोगे? छोड़ो, हटो मत। छोड़ो। क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। तुम याद रखना ना, तुम्हें और ना ही तुम्हें, जिसने मेरे ऋत्विक को धोखा दिया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो मुझे। क्या हुआ प्रीता जी, आप इसकी बातें सुन के अपसेट हो रही? हर इंसान को उसके किए की सजा मिलती है और इसको भी मिल रही है। मैंने एफआईआर रजिस्टर कर दिया, आप बस साइन कर दीजिए। हाँ, जाइए जाइए, आराम से साइन करके आइए। और तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं पूरी जिंदगी सड़ी हुई जेल में रहूंगी? नहीं, मैं बाहर आऊंगी और मैं बाहर आकर तुम सबसे बदला लूंगी, जिसकी वजह से मेरे ऋत्विक की जान गई है। तुम बस देखो। क्या सोच रही हो बेबी? यही सोच रही हूँ कि जब ऋषभ को लगी थी तब तो प्रीता उसके आसपास थी, उसे दवाई लगा रही थी, उसके लिए स्पेशल दूध बना रही थी। और तुम्हें देखो, तुम्हें चोट लगी है, छुरा लगा है, प्रीता तो मुझे नजर नहीं आ रही, उसे तुम्हारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। देखो बेबी, तुम्हें देखो, जब देखो तब प्रीता के पीछे पीछे घूमते रहते हो, ऐसे बिहेव करते हो जैसे पता नहीं कहाँ की महारानी हो। ऐसा कुछ नहीं है बेबी। डोंट बेबी मी, ज्यादा बटरिंग करने की जरूरत नहीं है।
बेबी अच्छा, जल रहा है? जलना चाहिए, जलने के लिए ही लगा है। कैसे तुम प्रीता को घूर रहे थे? हाँ, जैसे सीने से दिल निकल के आंखों के थ्रू उसके पैरों में गिर जाएगा। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा दिल, तुम्हारी नीयत, हर जगह से एक ही आवाज निकलती है, प्रीता प्रीता प्रीता। बेबी तुम मुझे गलत समझ रहे। मुझे गुस्सा मत दिला। तुम मुझे अभी जानते नहीं, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या कर बैठती हूँ। तुम्हारा गुस्सा तो कुछ भी नहीं है मेरे गुस्से के सामने। ये कैसी बातें कर रही हो तुम बेबी? अगर आज के बाद तुम्हारे दिल की एक भी धड़कन प्रीता के लिए धड़की ना, तो मैं तुम्हारे दिल की धड़कन बंद कर दूंगी। अगर एक बार भी तुमने प्रीता को देखा तो तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा पागलपन तो मैं देख चुकी हूँ, लेकिन मेरा पागलपन तुमने आज तक नहीं देखा। आज के बाद अगर तुम्हारे दिल में प्रीता के लिए आग लगी तो मैं तुम्हें जला दूंगी। जो चीज मेरी है सिर्फ मेरी, मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगी। इसी चीज के लिए, इसी चीज के लिए तुम्हें मिल सकता है जिंदगी भर मेरा प्यार। तुम्हारे इसी पागलपन, इसी पैशन और इसी प्यार की वजह से मैं पूरी तरह से पागल हो चुका हूँ। ये भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे बच्चे की होने वाली माँ हो। सच्चा प्यार करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ शर्लिन खुराना से। नहीं, वो प्रीता अरोरा, वो तो मेरे बदले का एक छोटा मोटा पार्ट है। बेबी अभी मुझे छुरा यहाँ पर लगाए। अगर तुम चाहती हो यहाँ मारो, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, आशिक हूं, अपना सब कुछ लुटा दूंगा, यहां तक कि जान भी। I love you. I love you too. मैं अभी इसी वक्त इसी मंडप पे तुम्हारे साथ शादी करने के लिए रेडी हूँ। बस मुझे उस मास्टरमाइंड का नाम चाहिए, सबूत के साथ। आज मैं उस क्रिमिनल का नाम बताऊंगा। ऐसे बुरे इंसान को बाहर नहीं अंदर होना चाहिए। मैंने कहा था ना, मिस प्रीता अरोड़ा, मैं बदला लूंगी, मेरे ऋत्विक की मौत का बदला लूंगी। तो देखो, ले लिया बदला। दोनों, मोनिशा ने पृथ्वी को छुरे से मारा और फिर उसके चेहरे का वो रिएक्शन, कहीं से पछतावा नहीं था कि उसने कुछ गलत किया या उससे कुछ गलत हो गया। के चेहरे पे एक अजीब सी शांति थी, एक सुकून था, मानो जिससे उसे बदला लेना था उसने ले लिया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब उसका शिकार प्रीता नहीं, पृथ्वी था। पृथ्वी को मारना चाहती थी। मोनिशा ने पृथ्वी को छुरा मारा क्योंकि वो ऋत्विक के खूनी से बदला लेना चाहती थी, और ऋत्विक का खूनी ही वो मास्टरमाइंड है जिसने मोनिशा को हमारी लाइफ में प्लांट किया, जिसके कहने पे मोनिशा ने मुझ पे मोलेस्टेशन का झूठा इल्जाम लगाया। और उस दिन ऋत्विक हमें उस मास्टरमाइंड का नाम भी बताने वाला था, पर्दाफाश करने ही वाला था, क्योंकि असली मास्टरमाइंड पृथ्वी है। अगर नहीं होता तो मोनिशा उसे जान से मारने की कोशिश क्यों करती? उन दोनों का कोई झगड़ा भी नहीं हुआ। अगर मोनिशा जेल से भागी है तो उसका एक ही मकसद है, ऋत्विक के खूनी से बदला लेना, उसका खून करना। तो उसने पृथ्वी को छुरा क्यों मारा? मुझे इस रात से पर्दाफाश करना ही होगा। एक काम करता हूँ, उस दाढ़ी वाले बकरे से ही पूछ लेता हूँ, और वो भी ऐसे कि उसे मुझ पे शक ही ना हो। ऐसे क्यों देख रही हो बेबी? देख नहीं रही हूँ, सोच रही हूँ। अरे वाह, तुम सोच भी सकती हो। मेरा मतलब है, क्या सोच रही हो बेबी? यही कि तुमने जो अभी अभी कहा है वो सच है कि झूठ? कहीं मुझे फिर से उल्लू तो नहीं बना रही? कैसी बातें? शादी के बाद ऋषभ से मेरी शादी ना तो ऋषभ के हाथों में ना तुम्हारे हाथों में। मैं चाहूं तो शादी करूं, मैं चाहूं तो शादी ना करूं, लेकिन जो तुम्हारा बदला है ना ऋषभ से, वो मेरे हाथों में। तो अब तुम अपना हाथ दिल पे रखकर ये कहो
तुमने अभी अभी जो मुझे स्टोरी सुनाई कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, वो सही है या झूठ?